गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पास है प्रकाश विद्युत प्रभाव के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन को सोल्व करना है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या है कि अपन को तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन के फोटोन के लिए आवृत्ति, ऊर्जा और संवेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को जो है यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉन, ये तो अपन को क्या है गिवन है, दे रखा है। ठीक है, इसको अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ अपन एंगस्ट्रॉन मीन्स होता है 10 टू पावर -10, तो यहाँ अपन इसको -10 मीटर। ठीक है, ये अपन लेमडा इक्वल टू इसको 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इससे आवृत्ति निकालनी है। ठीक है, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के मध्य संबंध होता है C इक्वल टू म्यू लेमडा, जहाँ पे C प्रकाश का निर्वात में वेग, म्यू आवृत्ति और लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य। अपन को यहाँ पे लेमडा दे रखा है, गिवन है, C प्रकाश का वेग अपन जानते हैं और म्यू आवृत्ति अपन को निकालनी है। ठीक है, तो एक सिंपल कैलकुलेशन से अपन म्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा, यहाँ पे C 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड और लेमडा अपने पास 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर है। इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ से इसको ऊपर अपन, तो ये पावर माइनस की है, ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये अपने पास 10 टू पावर 15। अपन इस 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो आएगा 4 7 कितनी बार है 28, और अपने पास यहाँ पे 5 आएगा। इसको और अच्छे से लिखे अपन तो म्यू इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ये अपने पास क्या हुई, इस फोटोन के लिए आवृत्ति का अपने पास जो था आंसर आया। ठीक है, ऐसे कैसे अगर अपन को ऊर्जा निकालनी है तो अपन को पता है कि अपने पास ये आवृत्ति आ चुकी है। इस आवृत्ति को अगर अपन ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहे तो अपने पास सिंपल फॉर्मूला E इक्वल टू एच म्यू है। यहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अपने पास 6.62 इंटू 10 टू पावर -34, और अपने पास जो अपन को आवृत्ति मिली है, अपन को जो फ्रीक्वेंसी मिली है वो 7.5 इंटू 10 टू पावर 14। ठीक है, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली अपन को क्या है, ऊर्जा भी मिलेगी। अगर इसी ऊर्जा को अगर अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आना है, अभी जो ऊर्जा है वो अपने पास जूल में है, इसको अगर अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इजीली अपन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपने पास फिलहाल इसको अपन सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से अपने पास जो आंसर है वो इसको अपन मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ लगभग ये 4.9 के समथिंग आएगा। 4.9 इंटू इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये अपने पास 10 टू पावर -20, ये अपन सोल्व करेंगे तो E इक्वल टू अपने पास 4.9 इंटू 10 टू पावर -19 जूल आता है। ठीक है, इसको अपन मैथमेटिकली सोल्व करेंगे और सोल्व करने से अपने पास E इक्वल टू इतनी एनर्जी आती है। इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो E इक्वल टू अपने पास 4.9 इंटू 10 टू पावर -19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, जिसकी वैल्यू अपने पास अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो एनर्जी है वो जूल में तो अपने पास 4.9 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है वो 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ऐसे कैसे इसमें अगला जो अपने पास क्वेश्चन है वो अपन को संवेग फाइंड आउट करना है। तो अपन को ये देखना है कि संवेग और ये जो तरंग दैर्घ्य है इनमें आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसमें अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि लेमडा इक्वल टू अपन ने एच अपॉन पी। ठीक है, यहाँ से अपन को संवेग फाइंड आउट करना है तो P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को अपन सिंपली सोल्व करें तो यहाँ से P इक्वल टू एच की वैल्यू अपने पास वही 6.62 इंटू 10 टू पावर -14, और जो अपने पास लेमडा है अपने पास 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपन को जो
संवेग है वो अपन को 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से इजीली अपन इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अपन को आवृत्ति तरंग दैर्घ्य दे रखी थी, आवृत्ति ज्ञात करनी थी, फिर अपन को ऊर्जा निकालनी थी और इसी से अपन को संवेग। तो इस तरह से अपन सारे जो भी क्वेश्चन थे उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कैसे अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपन को दे रखा है कि 100 वाट पर प्रचलित प्रकाश का एक वर्णी स्रोत 4 इंटू 10⁻20 फोटोन पर सेकंड उत्सर्जित करता है, तो अपन को आवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन को अगर आवृत्ति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले अपन को जो जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, ऊर्जा की। ठीक है, तो अब अपन को देखा है कि अपन को दे क्या क्या रखा है। यहाँ पे अपन को जो दे रखी है वो शक्ति दे रखी है, क्योंकि अपन को जो दे रखा है P = 100 वाट। ठीक है, अपन को शक्ति की वन साथ में अपन को क्या दे रखा है, प्रकाश का एक वर्णी स्रोत 4 × 10⁻20 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो अपन को जो दे रखा है वो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या दे रखी है। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को अपन स्मॉल n से डिनोट करें तो स्मॉल n = 4 इंटू 10⁻20 फोटोन पर सेकंड। यहाँ पे स्मॉल n प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या है। ठीक है, जो इसकी तीव्रता को डिनोट करती है। यहाँ पे अगर अपन ऊर्जा और शक्ति में संबंध देखें तो ऊर्जा और शक्ति के मध्य जो संबंध होता है, ठीक है, ऊर्जा और शक्ति के मध्य संबंध क्या होता है, ऊर्जा और शक्ति एकांक समय में किया गया कार्य है, एकांक समय की जो एनर्जी होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो P = स्मॉल n e, इस से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉल n क्या है, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या है। तो प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या का मीन्स क्या हो गया कि ऊर्जा को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, समय से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊर्जा को अगर अपन समय से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आती है, शक्ति आती है। तो शक्ति और ऊर्जा में जो संबंध है वो P = n ही है। तो यहाँ पे अपन को शक्ति पता है, n पता है और अपन को यहाँ पे ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो अपने पास P की जगह अपने पास 100, n की जगह 4 इंटू 10⁻20 और E अपन को यहाँ से फाइंड आउट करना है। वैसे अपन को निकालनी है आवृत्ति। तो अगर अपन चाहें तो यहाँ पे E = अपन h𝛎 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन को अगर μ देखें तो μ = 100, इसको डिवाइड करेंगे 4 इंटू 10⁻20 और ये अपने पास क्या आ गया, h। इस h की जो वैल्यू होती है अपने पास 6.62 इंटू 10⁻34। इसको अपन सोल्व करेंगे और इजीली अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी आवृत्ति को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन इसको सोल्व करके इसकी जो भी आवृत्ति है उस आवृत्ति को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन को ये मैथमेटिकली इसको सोल्व करना है और सोल्व करके यहाँ पे जो भी इसकी आवृत्ति होगी वो आवृत्ति अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है अपने पास 3.77 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु पर आपतित होता है, जिसका अपन को कार्यफलन भी दे रखा है। यहाँ पे कार्यफलन φ0 = 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को K मैक्सिमम और निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो अपन को यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि अपन को यहाँ दे क्या रखा है। अपन को यहाँ पे आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। यहाँ पे अपन को लैम्डा दे रखा है 200 नैनोमीटर। ठीक है, नैनो का मीन्स होता है 10⁻⁹। तो इसको अगर अपन ऐसा चाहें तो 200 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या और भी इसको लिखना चाहें तो 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में अपन को जो दे रखा है वो है φ0, जिसको अपन कार्यफलन बोलते हैं। यहाँ पे कार्यफलन अपन को 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करना है तो अपन को निकालनी है K मैक्सिमम। मीन्स अपन को कार्यफलन दे रखा है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे रखी है और अपन से अधिकतम गतिज ऊर्जा वो पूछ रहा है। तो अपन को ये देखना है कि इनमें संबंध क्या है। तो यहाँ इस संबंध को स्थापित करने के लिए अपन प्रकाश विद्युत समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ अगर अपन प्रकाश
विद्युत समीकरण की बात करें तो प्रकाश विद्युत समीकरण अपने पास क्या होती है, प्रकाश विद्युत समीकरण होती है आपतित जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा किसकी इक्वल होती है, एक तो उसका कार्यफलन प्लस के मैक्सिमम। ठीक है, अब अपन को जो चाहिए वो के मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो अपन को के मैक्सिमम इक्वल टू इसका ट्रांसफर इधर कर देंगे अपन, तो यहाँ अपने पास एच म्यू माइनस क्या हो जाएगा 5 अब अपन को क्या है जो गिवन है वो आपतित प्रकाश की तरंग है, तो अपन इसको जो कन्वर्ट करेंगे ना वो किस में करेंगे, तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ अपने पास के मैक्सिमम इक्वल टू एच म्यू की जगह अपन लिखेंगे सी अपॉन लैम्डा माइनस 5। अब अपने पास इनकी वैल्यू है, उन वैल्यू को अपन इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ अपने पास के मैक्सिमम इक्वल टू एच होता है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है, सी 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन यहाँ पे अपन को जो लेमडा है वो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है। ठीक है, अब अपन को ये जो कार्य फलन दे रखा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसीलिए अपन इस ऊर्जा को भी क्या करेंगे, कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसमें 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊर्जा है ये अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर अपन इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपन को जो ये एच म्यू है ये अभी फिलहाल जूल में है, इसको अगर अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए अपन इसको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अपने पास ये जो 50 है, इस 50 की वैल्यू अपने पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये 10 टू पावर माइनस 7, ये कितना है 19, इन दोनों को लाएंगे, यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 26 ऊपर जाएगा, प्लस का होता है, प्लस 8 करेंगे, तो प्लस 8 करेंगे तो लगभग कितना हो गया वहाँ पे, इसकी वैल्यू लगभग प्लस का 34 के समथिंग हो गए 34, और ये है अपने पास माइनस का 34, तो ये जो पावर है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और अपन इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो अप्रोक्सीमेट 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, माइनस अपन इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तो अपने पास जो फाइनल आंसर है वो 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस आपतित प्रकाश के लिए जो कार्य फलन है वो अपन को दे रखा था, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखी थी, अपन से वो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा था, जिसको अपन ने प्रकाश विद्युत समीकरण से सोल्व करके निकाल लिया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है जो है निरोधी विभव निकालने का। अब अपन को पता है निरोधी विभव और अधिकतम गतिज ऊर्जा में संबंध, यहाँ पे अपन को पहले से ही पता है कि जो के मैक्सिमम है वो इक्वल टू EV0 होता है, जहाँ पे V0 जो है वो निरोधी विभव को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन को V0 चाहिए तो V0 इक्वल टू अपने पास के मैक्सिमम अपॉन E होगा, तो यहाँ V0 इक्वल टू के मैक्सिमम की वैल्यू अपने पास 3.171 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। यहाँ से E से E को अपन कैंसिल करेंगे तो V0 इक्वल टू अपने पास 3.1 वोल्ट आता है, तो यहाँ अपने पास जो निरोधी विभव है वो 3.71 वोल्ट आता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है, वो इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। अपन को न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बस देखना क्या होता है कि अपन को गिवन क्या है, अपन को दे क्या रखा है और अपन से पूछना क्या चाहता है। ठीक है, उन दोनों में अपन को क्या निकालना है, संबंध निकालना है, और संबंध निकाल के अपन उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन एवं अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अपन को अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपन को क्या है, समान विभवांतर से त्वरित होने वाले एक तो प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, और उनके लिए अपन को क्या निकालनी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला अपने पास लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P था। यहाँ पे अपन ने इस P को ऊर्जा की फॉर्म में जब कन्वर्ट किया था तो यहाँ पे अपने पास इसको अगर विभव के रूप में कन्वर्ट करना चाहें अपन तो अपने पास आया था ये 2mQV। अपन ने इसको संवेग की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और संवेग की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस संवेग को अपन ने किसमें, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया है ना, और ऊर्जा के रूप में भी कौन सी, विभवांतर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की, फिर बात करेंगे अपन अल्फा कण की। तो अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन के लिए लैम्डा
प्रोटॉन के लिए अपन लैम्डा पी इक्वल टू एच क्या है, यहाँ पे प्लांक नियतांक है 2, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन के लिए अपन एमपी, चार्ज बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल, मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल होता है, तो यहाँ अपन इसको क्यूपी और यहाँ विभवांतर अपन क्या लेते हैं वी, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही बात जब अपन अल्फा कण के लिए बात करेंगे तो अल्फा कण का जो मास होगा, में अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है, जो उसका मास होता है, वो जो अपना प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना होता है। मीन्स जो अल्फा कण होता है वो अल्फा कण हीलियम आयन के इक्वल होता है, ठीक है। हीलियम आयन से अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो वो एज ए अल्फा कण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो हीलियम परमाणु के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसका मीन्स अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वो 4 प्रोटॉनों के इक्वल होगा। मीन्स अपन इसको जब भी लिखेंगे तो 4 mp, और इस पे जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉनों के या 2 इलेक्ट्रॉनों के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अपन जब q अल्फा की बात करेंगे तो अपन इसको q 2qp लिखेंगे, ठीक है। विभवांतर यहाँ सेम है, इसलिए अपन अगर लेमडा अल्फा की बात करें तो लेमडा अल्फा h अपॉन अंडर रूट अपने पास 2। जैसे अपन यहाँ पे मास की बात करेंगे तो मास अपन लिखेंगे m अल्फा, चार्ज अपने पास q अल्फा, और यहाँ पे जो अपने पास विभवांतर है वो b। अगर अपन इसको इन फॉर्मों में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे अंडर रूट 2, यहाँ पे अपन जब m अल्फा को अपन 4 mp, q अल्फा को यहाँ पे 2 qp, और ये अपने पास v, और इस इक्वेशन को अपन बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन को जो चाहिए वो प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अपन को रेशो चाहिए। तो रेशो के लिए अपन क्या करेंगे, वही समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, ठीक है। जैसे अपन ये वाला करेंगे तो यहाँ अपने पास लैम्डा पी अपॉन अल्फा पी, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये वाली इक्वेशन एक ये वाली इक्वेशन, तो अपन h से h इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 4 × 2 8 × 2 16, तो यहाँ अपने पास 16 mp qp v अंडर रूट में, और इसके अपॉन में अंडर रूट में 2 mp qp v, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन इसको सोल्व करें तो mp रूट qp रूट v ये सारा के सारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा वो अंडर रूट में 16/2 मीन्स अंडर रूट 8। तो यहाँ पे अपने पास लैम्डा p लैम्डा अल्फा इक्वल टू जो है वो रूट 16 अपॉन कितना जाएगा 2। इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा पी इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट 8, और ये तो अपने पास जो इनका रेशो आता है वो अंडर रूट 8 रेशो बाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशो है वो अंडर रूट 8 और 1 का अनुपात आता है, ठीक है। तो ये अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इजीली अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक अल्फा कण तथा प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि एक तो अल्फा कण है, एक प्रोटॉन है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो इनके वेग सदिशों के लंबवत है। मतलब उनका जो वेग है वो उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या है लंबवत है, ठीक है। इनका वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है लंबवत है, ठीक है। दूसरी भाषा में बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री का है। अल्फा कण व प्रोटॉन इस प्रकार गति करते हैं ताकि उनके पथों की जो वक्रता त्रिज्या है वो समान है। जब भी वो वृत्ताकार पथ में गति करते हैं तो उनकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी समान। तो इनकी अपन को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो
इस वाले क्वेश्चन के लिए अपन को एक छोटा सा कंसेप्ट ये समझना है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, वृत्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है, तो यहाँ अपन को इस क्वेश्चन में इसका उपयोग करना है। ठीक है, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो गति करते समय उसके ऊपर चुंबकीय बल काम करता है और उस चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो F = QVV sin थीटा है। ठीक है, जहाँ पे Q आवेश, V उसका वेग है, V ये चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा, थीटा जो होता है वो आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है। यहाँ पे आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो अपन को एंगल दे रखा है वो है 90 डिग्री। मीन्स यहाँ पे अपन को थीटा = 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल होगा FV होगा वो अपने पास होगा QVV, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे चुंबकीय बल जो है वो QVV प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना होता है कि एक चीज और इसमें दे रखी है कि इस प्रकार गति करते हैं ताकि उनके पथों की वक्रता त्रिज्या समान हो। तो जब दोनों कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो वो वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। और अपन एक कंसेप्ट ये भी जानते हैं कि जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है। ठीक है, उस अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो जब भी उस कण गति करेगा तो उसको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है, वृत्ताकार पथ में जब कोई कण गति करता है तो उसको एक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए और यहाँ उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ना तो जो QVV है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mv² अपॉन r के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो कण वृत्ताकार पथ में गति करेगा और जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए और यहाँ इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे मिल रहा है, चुंबकीय बल से। और चुंबकीय बल का मान कितना है अपने पास, यहाँ QVV है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ अपन को चाहिए क्या, डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य। तो डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य निकालने के लिए अपन को क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग संवेग की आवश्यकता होती है। तो अपन इस वाली टर्म से, इस वाली इक्वेशन से संवेग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस b से एक b कैंसिल हो जाता है, इस r को इधर ट्रांसफर करेंगे अपन, तो यहाँ पे QV = mv अपॉन r, तो यहाँ पे mv = अपने पास QVR आता है। अब अपन को चाहिए डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य। तो डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य के लिए अपन को पता है लैम्डा = h/p है। तो यहाँ से अगर अपन p होता है mv तो यहाँ h/mv और mv की जगह अपन जो वैल्यू पुट करेंगे वो QVR करेंगे। तो यहाँ अपन डी ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य का जो फॉर्मूला है वो लैम्डा = h/QVR का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये वाला उपयोग करना है अपन को अल्फा कण के लिए और प्रोटॉन के लिए, अपन दोनों के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मीन्स प्रोटॉन का दुगना होता है। बी की बात करें तो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान दे रखा है। ठीक है, यहाँ स्मॉल r की बात करें तो ये क्या है, पथों की वक्रता त्रिज्या है, वो भी दोनों के लिए समान है। तो यहाँ पे जो तरंग-दैर्ध्य होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आवेश पर, और आवेश यहाँ पे तरंग-दैर्ध्य का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ अगर अपन संबंध निकालें तो लैम्डा अल्फा = h/, इस Q की जगह कितना आएगा, इसकी जगह आएगा 2QP या 2EV अपन इसको लिख सकते हैं। B चुंबकीय क्षेत्र अल्फा के लिए भी समान है और प्रोटॉन के लिए भी समान है, त्रिज्या भी दोनों के लिए समान है। तो ये तो अपन इसको समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे कैसे अगर जब प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो h/, यहाँ पे जो चार्ज है वो QP, V और R, इसको अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अपन को दोनों का रेशो चाहिए, तो रेशो निकालने के लिए अपन यहाँ पे